हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आए एपी से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। मीन्स एक एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना दिया है? 33। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाई 29, फाइंड द एपी। फिर उसके बाद में बोला है अगर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो सेकंड टर्म से 29 ज़्यादा है तो एपी फाइंड करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि 3 टर्म्स हम लोगों को एपी में दे दिए जाए, मीन्स पूरी स्टोरी ना 3 टर्म्स के अराउंड ही घूमती हो, तो हम लोग एपी के 3 टर्म्स जो कंसिडर करते हैं वो होते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, जहाँ पे डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मेंशन करते हैं ये पॉइंट सबसे पहले। सो लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP बी ए माइनस डी। देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए माइनस डी। सेकेंड टर्म क्या है? ए। और थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस डी, जहाँ पे डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन में 2 केसेस हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग केस नंबर 1 पर, जहाँ पे हम लोगों को बोला है दैट द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 33। अगर 3 टर्म्स हम लोगों ने ये कंसिडर करे हैं तो तीनों का सम कितना होना चाहिए? 33 होना चाहिए। लिख देते हैं। सो ए माइनस डी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है ए और थर्ड टर्म है ए प्लस डी, और तीनों का सम जो निकलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 33। सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। सो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 33। अब देखो डी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो गया। सो ए प्लस ए ये बन जाता है हम लोगों का 3a एंड 3a इक्वल टू 33। इसका मतलब a इक्वल टू 3 को ट्रांसपोज कर दें। सो 33/3। सो a की वैल्यू निकल आती है कितनी? 11। अब केस 2 में आते हैं हम लोग। केस 2 में क्या बोला है हम लोगों को? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। ओके, प्रोडक्ट निकालना है किसका? फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म क्या है? ए माइनस डी। थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस डी। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या है? ये सेकंड टर्म के साथ में कंपेयर किया गया है और सेकंड टर्म क्या है? ये है ए। सो ये प्रोडक्ट इस टर्म से कितना ज़्यादा है? 29 ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, सो 29, अगर ये नंबर इस नंबर से 29 ज़्यादा है तो क्या करें? अगर 29 इसमें प्लस कर दिया जाए तो दोनों नंबर्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो ये तो कैसी आइडेंटिटी लग रही है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूज़ करते हैं वो आइडेंटिटी और तब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 29। ठीक है, अब ए की तो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, तो क्या करें? ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए के प्लेस पर रखिए 11। सो 11 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 29। ठीक है, सो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 40। अभी क्या करिए? डी स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दें, 40 को इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं। सो 121 माइनस 40 इक्वल टू इधर जाएगा तो पॉजिटिव डी स्क्वायर। सो 121 माइनस 40 करें तो 81 हो जाता है एंड दिस इक्वल टू डी स्क्वायर। इसका मतलब डी स्क्वायर इक्वल टू 81 है, तो डी कितना हुआ? स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों साइड्स का, तो प्लस माइनस 9। ठीक है, सो डी की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली और वो कितना है? प्लस माइनस 9। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन में 2 केसेस बन जाते हैं। व्हेन डी इक्वल टू प्लस 9 और दूसरा केस बन जाता है व्हेन डी इक्वल टू माइनस 9। क्लियर है? हमें क्या फाइंड करना है? एपी फाइंड करनी है ना। उस केस में जब हम लोगों का डी प्लस का 9 है तब टर्म्स क्या होंगे? देन फर्स्ट टर्म कितना होगा? फर्स्ट टर्म था क्या हम लोगों का? a माइनस डी। अब देखो a की वैल्यू जानते हैं कितना है? 11। d की वैल्यू इस केस में कितना है? 9। पुट करिए। सो a माइनस डी का मतलब 11 माइनस 9। 11 माइनस 9 कर देंगे तो कितना आ गया? 2। इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है। सेकेंड टर्म कितना है? सेकेंड टर्म है a और a की वैल्यू कितनी है? ऑलरेडी इस केस में देखिए 11। ठीक है, सो सेकेंड टर्म उस केस में हो जाता है 11। और जो थर्ड टर्म है कितना? a प्लस डी
ए की वैल्यू है 11 और इस केस में डी कितना है 9, जो कि सिंप्लीफाई करके हो गया 20। देयरफॉर इस केस में जब हम लोगों का डी प्लस का 9 है तो ए पी क्या हो जाती है, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म 20 एंड सो ऑन टर्म्स। तो एक आंसर हम लोगों का ये हो जाता है। अब आते हैं इस केस में, जब हम लोगों का कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कितना है माइनस का 9 है, तब फर्स्ट टर्म कितना होगा इस केस में, फर्स्ट टर्म है क्या ए माइनस डी। ओके, जस्ट पुट करिए वैल्यू, ए के प्लेस पे 11 माइनस डी के प्लेस पे कितना रखना है माइनस का 9। सिंप्लीफाई करते हैं तो 11 और इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 प्लस 9 किया तो 20। इसका मतलब फर्स्ट टर्म तब इस केस में कितना निकलता है 20। सेकेंड टर्म है क्या a, और a की तो वैल्यू पता है ऑलरेडी फाइंड करिए यहाँ पे 11। इसका मतलब ये सेकेंड टर्म होगा। और थर्ड टर्म दैट इज a प्लस डी। a का मतलब 11 प्लस d का मतलब माइनस का 9। सो कितना हो जाएगा 11 माइनस 9, और 11 माइनस 9 करेंगे तो 2। क्लियर है। इसका मतलब इस केस में जो ए पी निकल के आएगी वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगा 20, सेकेंड टर्म हो सकता है 11 और थर्ड टर्म होगा 2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से तो ये हम लोगों का दूसरा आंसर हो सकता है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं therefore AP can be either 2, 11, 20 and so on terms or 20, 11, 2 and so on terms। और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।